हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री विद्या आराधना क्लासेस। दिस इज योर मुकेश सर और बच्चे प्यार से मुझे मिस्टर बेंजीन बोल के बुलाता है। आज मैंने और एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ दैट इज रिलेटेड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। मतलब ये सीरीज को लेके बहुत सारे बच्चों को अरे इसको कैसा याद रखना है, ये सीरीज को कैसा याद रखना है और कैसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है बोल के इस काइंड ऑफ डाउट्स बहुत सारे बच्चों का माइंड में रहता है। मतलब पहले सीरीज को कैसा याद रखना है बोल के एक टेंशन है, क्या ये एग्जाम में पूछता है क्या बोल के एक टेंशन है, अगर पूछे तो इसको कैसा याद रखना है बोल के ये टेंशन है। और किसी लोगों को लगता है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल का सीरीज का ऑर्डर ऐसा ही क्यों दिया है, राइट उसके लिए भी रीजन है। तो हमें इसको लिगैंड्स बोल दिया। लिगैंड बोलो तो जो लोन पेयर आसान से डोनेट करने का क्षमता रहना चाहिए। तो यहाँ इस केस में लिगैंड्स का देख लिया तो सबसे ज्यादा डोनेटिंग कैपेसिटी मतलब हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म्स आपसे दिया था। अगर यहाँ देखे तो ये पूरा हैलोजेंस आ गया और उसके बाद देखे तो ऑक्सीजन आ गया और मतलब इसमें पूरा ऑक्सीजन डोनर्स है और इधर आ गया तो ये नाइट्रोजन डोनर्स है और नेक्स्ट नाइट्रोजन डोनर हुआ तो लास्ट में CN एंड CO बोलो तो कार्बन डोनर्स हो गया। तो मतलब ये ऐसा, तो ये ऑर्डर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमने उसको डिसाइड किया। तो आप ऐसा करके भी ये ऑर्डर कुछ याद रखने के लिए कोशिश करेगा। अच्छा ठीक है सर, याद रखेंगे तो इससे क्या फायदा, मतलब एप्लीकेशन जब देख रहा है तो मतलब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल में ये कॉन्सेप्ट और ये सीरीज बहुत ज्यादा यूज होता है। और मतलब लिगैंड स्ट्रांग फील्ड हुआ तो स्प्लिट एक तरीके से होगा और वीक फील्ड हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ अलग तरीके से होगा। ये चीजें समझने के लिए मतलब कौन सा केस में वो स्ट्रांग फील्ड के जैसा बिहेव करेगा, कौन सा केस में अगर वीक फील्ड के जैसा बिहेव करेगा, तो मैंने कुछ आसान से या सिंपल आइडिया देने के लिए कोशिश करता हूं। वो आइडिया अगर आपने अप्लाई किया इसका रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो फर्स्ट ध्यान से रखना है पॉइंट नंबर 1, अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात कर रहा है मतलब ये कंफ्यूजन जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही होता है। मतलब 4 के बारे में तो स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो अलग कहानी है, वो हम और एक वीडियो में बात कर ले सकता है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात किया तो बहुत सारे बच्चों को कौन सा लिगैंड को कब स्ट्रांग फील्ड मानना है, कौन सा लिगैंड को कब वीक फील्ड मानना है। अगर एग्जाम में ऑर्डर छोड़ के स्ट्रांग या वीक फील्ड डिसाइड करना होगा तो कभी कुछ केसेस में कोई स्ट्रांग फील्ड के जैसा बिहेव करता है, कभी कुछ केसेस में वीक फील्ड के जैसा बिहेव करता है। ऐसा बोल के कुछ टीचर्स ने कुछ जगह ने आपको एक्सेप्शन के बोल के नाम से बताता है। मतलब ये ऐसा याद रखो, ये क्वेश्चन ऐसा याद रखो, क्योंकि एक बार एम्स ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ये एम्स का क्वेश्चन भी नहीं है माना, मतलब गेट में भी सेम ऐसा ही पूछा था। और NiF6 बोल के कॉम्प्लेक्स पूछा था। तो NiF6 बोलो तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 करना होगा तो ये -6 हो गए, क्या ये -2 होगा। और ये पूछा ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बोल के क्वेश्चन पूछा था। और बच्चे क्या देखेगा, वीक फील्ड लिगैंड है, चलो बोल दो वीक फील्ड लिगैंड बोलो तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, चलो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया तो बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, बस हो गया संपला विषय। तो उनको लगेगा मैंने सही कर दिया मेरा मार्क्स सही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन के केस में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक किया तो एंड दिस वाज एज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स था। हो गया, फंस गए ना, मतलब गए ना। तो ऐसा होता है। मतलब इसके लिए अभी मैंने ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेके बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन होता है अगेन मैंने बता रहा हूं, ये नीट होने दो या जेई मेन होने दो, जेई एडवांस होने दो, मतलब हर जगह ये यूज होता है। अब अच्छा से ध्यान में रखो, ये अच्छा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अच्छा से ध्यान में रख दिया, अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद नहीं होगा तो भी, स्ट्रांग फील्ड या वीक फील्ड बोल के याद नहीं होगा तो भी, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल में कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है आप सिंपली बोल सकता है। ठीक है ना। नाउ कम बैक, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में मेटल्स 3D छोड़ के, मतलब पहले 3D छोड़ देंगे, मेटल 4D होने दो या 5D होने दो, मतलब मेटल इज बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मेटल 4D का भी होने दो 5D का भी होना, सुन रहे हैं ना, अच्छा से सुन रहे हैं ना। अगर मेटल 4D भी होने दो या 5D भी होने दो, कौन सा भी होने दो, ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होने दो, ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी होने दो, ऑक्सीडेशन नंबर +4 भी होने दो, सीधा समझना है कि
ऑल लिगैंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑल लिगैंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड। संपला विषय। देखो कितना आसान है, मतलब कोई भी लिगैंड होने दो स्ट्रॉन्ग फील्ड। पर बोला सर आपने कॉन्सेप्चुअली बोला, ऐसा ट्रिक का जैसा क्यों बता रहा है? बोलता हूं इसमें कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि अगर नीचे आई मीन 3D से 4D तक आया, 4D से 5D तक आया, तो लिगैंड्स होता है ना, सो न्यूट मतलब क्या बोलते हैं, मेटल्स होता है ना, मेटल का न्यूक्लियस पावर बढ़ते जाता है। सो मेटल का न्यूक्लियस पावर बढ़ गया तो लिगैंड्स को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी +2 होने दो, +3 होने दो, +4 होने दो। लिगैंड का नेचर से कुछ लेना देना ही नहीं होता है, सीधा पूरा लिगैंड्स को अपने तरफ खींच लेता है। अगर लिगैंड्स जितना न्यूक्लियस के पास आई मीन मेटल के पास आते रहा तो स्प्लिटिंग बढ़ जाता है, स्प्लिटिंग बढ़ गया तो डेल्टा गैप बढ़ता है, डेल्टा गैप बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर हो जाता है, खत्म, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। मतलब बचने दो या नहीं बचने दो, मोस्टली लिगैंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। मैं ये बता रहा हूं 3D छोड़ के, मिस्टर क्या बोल रहा हूं, 3D छोड़ के, 3D छोड़ के 4D वाला 5D वाला कौन सा भी मेटल होने दो, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा भी होने दो, +2 होने दो, +3 होने दो, +4 होने दो, तो ऑल लिगैंड्स आर बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। खत्म हो गया संपला विषय। अगर ये याद करा, ये याद हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब देखता है, अब 3D में क्या करेंगे, फिर आप 3D के बताओ सर। अच्छा 3D के केस में भी, 3D के मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखना है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही ये वर्कआउट होगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में, 4 में, 5 में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, नहीं उसका जरूरी भी नहीं पड़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बाकी सब हुआ तो क्या होता है। सबको कंफ्यूजन होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में, और क्वेश्चन भी पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर ही पूछेगा, ठीक है ना। देखो इस बार क्वेश्चन पूछा था नीट 2025 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना ही है ना, तब आपको लिगैंड का नेचर समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। तो सेम, अब कम बैक फॉर द 3D। 3D में ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 3D में ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करेगा। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 3D का कोई मेटल है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, अगर कॉम्प्लेक्स में +4 हुआ तो यही कहानी से सेम, ऑल लिगैंड्स आर सिंपली स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑल लिगैंड्स आर सिंपली ट्रीटेड एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहां कौन सा भी होने दो, यहां कौन सा भी होने दो, ध्यान से सुन रहा है ना। अगर वो मेटल 3D सीरीज हुआ, देखो ये क्वेश्चन, निकल है 3D सीरीज से, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो +4 हुआ तो मतलब आप देखना है, और निकल का एटॉमिक नंबर कितना है मिस्टर, 28 है। 28 बोलो तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखता है हमने 4s2, 4s2 क्या लिखना है, 3D 8 है, बट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, +4 बोलो तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2, और यहां से कितना जाएगा, 2, 3D कितना बचेगा, 6। अब जिस बच्चा को लगा फ्लोरीन इज ए वीक फील्ड बोल के बोला, तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को वो पेयर नहीं करेगा, तो इसीलिए स्प्लिट करो, ट्रीट इट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, देखो फुल हो गया। दिस इज हाउ इट्स अ डायमैग्नेटिक। ये क्वेश्चन ने एम्स और गेट ने पूछा, मैक्सिमम टीचर्स या कोई भी बोला ये क्वेश्चन एक्सेप्शन बोलता है, दिस इज नॉट एक्सेप्शन, इफ यू नो दिस देन यू कैन आंसर, मतलब एक्सेप्शन कुछ नहीं है। लिगैंड्स, ऑल लिगैंड्स विद 3D के केस में फिर यही डाउट है, सर +4 हुआ तो 3D सीरीज में ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, सेम कहानी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस पावर बढ़ेगा ना। जब ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस पावर बढ़ गया तो लिगैंड क्या फर्क पड़ेगा, उसको खींचो अपने तरफ तो लिगैंड्स को खींच लेगा, और लिगैंड्स को ज्यादा खींच लिया तो मेटल एंड लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ गया तो स्प्लिटिंग बढ़ेगा, स्प्लिटिंग बढ़ गया तो गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगता है, तो नहीं जाएगा तो फेल हो जाएगा। इतनी अगर ये कॉन्सेप्ट है, और इसको जिनको रट्टा टाइप जाता है उसके लिए ये, बट वेरी सिंपल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में अगर 4D 5D देख लिया तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी होने दो, ऑल द लिगैंड्स आर ट्रीटेड एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, बट 3D सीरीज के केस में अगर +4 आ गया, यहां भी ऑल लिगैंड्स आर ट्रीटेड एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब बच गया कौन है, सीधा वही 3D सीरीज से अब ऑक्सीडेशन नंबर +3 ले लिया, आ गया, अब ऑक्सीडेशन नंबर +3 ले लिया। अगर अभी ऑक्सीडेशन नंबर +3 ले लिया तो ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है, नाइट्रोजन एंड कार्बन ये दोनों डोनर है जो है
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नाइट्रोजन एंड कार्बन बोलो तो ये यहां से यहां तक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा कब 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन नंबर +3 हुआ तो। +4 का तो यहां खत्म, ठीक है, फिर हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं यहां तक कौन सा भी होने दो वीक फील्ड हो जाएगा। सर ये क्यों छोड़ दिया, फिर बताऊंगा। यहां तक आ गया वो तो फिक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, 3D है, +3 है। और ये वीक फील्ड लिगैंड है, कौन सा भी होने दो इट इज वीक फील्ड लिगैंड ही होगा। 3D सीरीज ले लिया, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। हाँ यहां आ गए तो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन का जैसा पढ़ाया जाता है, बस इतना ध्यान में रखो। अगर कोबाल्ट +3 हुआ तो ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और मैंगनीज +3 हुआ या Fe+3 हुआ तब ऑक्सीजन डोनर वीक फील्ड होगा। ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया, इसका एनसीईआरटी ने ये मेंशन भी किया था, ये इतना याद रख दिया। क्या बोला मिस्टर? कोबाल्ट, कोबाल्ट +3 हुआ तो ये ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड, और कोबाल्ट +3 के जगह Mn+3 Fe+3 हुआ तो ये वीक फील्ड। बाकी सबके केस में वीक फील्ड के जैसे ही बिहेव करेगा, बस इतना ध्यान में रखना है। और ये आइडिया आ गया तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रिलेटेड क्वेश्चन इजी होता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आइडिया आया, तुम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोग कोई भी क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं ना, कोई भी क्वेश्चन याद रखना या रट्टा मारने का जरूरी नहीं होगा, वेरी सिंपल हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में ऐसा डिसाइड करना है। देखो, if you know the concept is very strong, if you know very strong in the concept and if you are very easy in the concept, आसान में कितना हो जाता है। दिस इज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इस बार नंबर ऑफ अनपेड नीट 2025 में तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बोल के बोला, अगर जिस बच्चा को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद हुआ होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन सही करता है, तो चांस ही नहीं है ये क्वेश्चन गलत होने के लिए। और नहीं तो पूरा स्ट्रक्चर ड्रा करके एक एक इलेक्ट्रॉन ढूंढ के, अरे ये स्ट्रांग है, ये वीक है, इसको पेयर करेंगे, इसको अनपेयर करेंगे बोल के ऐसा ऐसा करता है। इससे अच्छा आपको ये याद है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इत्तीच है ना। तो और इसके रिलेटेड तुमको ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट और अच्छे से सीखना है तो अगेन यू हैव टू कम विद अस एंड कम एंड प्लीज जॉइन विद श्री विद्याराधना। थैंक यू, आई एम साइनिंग आउट।